रेशमा जल्दी अपने घर जा रही थी क्योंकि उसे इस बात की बेचैनी लगी हुई थी कि जल्दी से वो अपने घर पहुंचे और अपनी भाभी से अपना बदला। जैसे ही रेशमा घर पहुंची उसने अपनी माँ से कहा, माँ माँ, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बहू क्या गुलछर्रे उड़ा रही है? तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी बहू वेस्टर्न कपड़े पहन के शादी के सालगिरह मना रही थी, और ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उनके स्टेटस में देख लिया। और तुम्हें पता है? तो उसकी माँ कहती है, हाँ मुझे तो तेरे भाई ने बताया था कि वो दोनों शादी के सालगिरह को मनाने बाहर जा रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा हुआ? माँ तुम अब अपनी बहू के ऊपर थोड़ा सा नजर रखो। रेशमा ने अपनी माँ को इतनी आग लगाई कि उसकी माँ और वो दोनों मिलकर निशा के ऊपर टूट पड़ी। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है घर में अचानक। ये कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो निशा ने कभी की भी नहीं थी। जब निशा ने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश की तो उसे सबने चुप करा दिया, ये बोलकर कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दी, बिन माँ की लड़कियों का यही हाल होता है। देखो मेरी बेटी को कितनी इज्जत से अपने ससुराल में रहती है, कितनी इज्जतदार है। निशा घर के कोने में अकेले बैठकर अपनी किस्मत पे रो रही थी। तब उसका पति उसके पास आया और उसने सोचा अपने दिल की बात उससे बता देते हैं। मगर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हुआ। उसके पति ने अपनी बहन और अपनी माँ की तरफ से तरफदारी की और सारा इल्ज़ाम निशा पे लगा दिया। निशा रोते रोते अपनी माँ को याद कर रही थी और इतने में ही उसे ऐसा महसूस हुआ उसकी माँ उसके सामने खड़ी है और उसने अपने दिल की बात अपनी माँ को बताई, क्योंकि उसके दिल की बात सुनने वाला तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। और उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, प्यार किया और बताया कोई बात नहीं, जब भी उसे कोई दुनिया में परेशान करे तो वो जब भी अपनी माँ को आवाज़ देगी वो उसके पास चली आएगी। इस दुनिया में हमें अपने माँ बाप से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता। हमें अपने माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए।